कि जंग बंदी पर इत्तेफाक पर खुशी महसूस हो रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐसा कहना था। तो आपको बता रहे हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि जंग बंदी पर जो इत्तेफाक किया गया है उस पर खुशी महसूस हो रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है जो जंग बंदी की जा रही है उस पर खुशी महसूस हो रही है। जंग बंदी पर जो इत्तेफाक हो चुका है और ये इत्तेफाक दोनों मुमालिक ने किया है। एक तरफ ईरान ने भी इस पर इत्तेफाक कर लिया है और दूसरी जानिब अमेरिका ने भी इस पर इत्तेफाक कर लिया है और जंग बंदी पर इत्तेफाक पर खुशी महसूस हो रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऐसा कहा। और ये भी जानिए कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यह भी तजावीज दी थी कि 15 दिन के लिए जंग बंदी की जाए, ये अमल को रोका जाए। और उन्होंने जो कहा है, अब खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि जंग बंदी के ऐलान पर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है। जंग बंदी के ऐलान का पुरतपाक अंदाज में खैर मकदम करता हूं, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यह कहा है। बिल्कुल, जंग बंदी के ऐलान का पुरतपाक अंदाज में खैर मकदम करता हूं। वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है। फरीकैन ने काबिल जिक्र हिकमत और समझदारी का मुजाहरा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ऐसा कहना है। तो जंग बंदी पर इत्तफाक पर खुशी महसूस हो रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बड़ी स्टेटमेंट, जंग बंदी के ऐलान का पुरतपाक अंदाज में खैर मकदम करता हूं। वजीर आजम की जानिब से यह भी कहा गया कि फरीकैन ने काबिल जिक्र हिकमत और समझदारी का मुजाहरा किया। याद रहे कि वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ही 2 हफ्ते के लिए कहा था कि जंग बंदी की जाए। अमरीकी सदर से दरख्वास्त की थी और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी ने फ्रंट फुट पे आके इस मामलात को लीड किए थे। और बड़ी डेवलपमेंट तब हुई जब अमरीकी सदर ने फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हम इन मामलात पर गौर कर रहे हैं, इन तजावीज़ पर गौर कर रहे हैं। और अब ये क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है, हमारी सफारती कामयाबी को जाता है कि पाकिस्तान एक काफ़ी अरसे से इस जिदोजहद में था कि जो सालिसी की कोशिशें हैं वो कामयाब हो, और वो कामयाब होती हुई नजर आई। और अब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ये जो है स्टेटमेंट दी है कि जंगबंदी पर इत्तफाक पर खुशी महसूस हो रही है। जंगबंदी के ऐलान का पुरतपाक अंदाज में खैर मकदम करता हूँ। फरीकैन ने काबिल जिक्र हिकमत और समझदारी का मुजाहरा किया है। तनाज़ात के हल के लिए हतमी मुआहदे के लिए मजीद बातचीत होगी। दोनों मुमालिक की क़यादत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दोनों मुमालिक की क़यादत का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। जबकि अगर अमेरिका की स्टेटमेंट्स हम देखें तो अमेरिका ने भी पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर किया और ईरानी वजीर खारजा ने भी अपने ट्वीट में पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर किया। फरीकैन को जुमा 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में मदऊ करता हूं। वजीर आजम ने दोनों फरीकैन को दावत दी है कि खुले दिल से आए, जुमा 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में आए और उनको मैं मदऊ करता हूं जुमा 10 अप्रैल को इस्लामाबाद। अजहर जावेद हमारे साथ मौजूद है, फातिमा उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल ऐसी है। अजहर साहब, अब तो वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि मुझे इंतहाई आजिज़ी के साथ मैं ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान और अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों के साथ लिबनान और दीगर जगहों पर फौरी तौर पर जंग बंदी पर इत्तेफाक किया है। यानी कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सिर्फ इन 2 ममालिक को नहीं कहा था कि 15 दिन के लिए जंग बंदी की जाए, बल्कि उन्होंने कहा था कि जो दीगर ममालिक हैं जिनके दरमियान जंग जारी है, 15 दिन के लिए जंग को रोका जाए। और यकीनन ये खुशी की बात है कि उनकी इस तजावीज को माना गया ओवरऑल। जी बिल्कुल, देखिए ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बड़ी एक अनथक कोशिशें हैं, मेहनत है फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के साथ मिलके, वज़ीर ख़ारजा सागडार साहब के साथ मिलके, कि वो ना सिर्फ इस खित्ते में अमन के लिए एक पीस डील करवाने की तरफ जा रहे हैं और 10 तारीख को इस्लामाबाद जो है वो इन पीस टॉक का मरकज़ होगा, बल्कि दूसरे इलाकों में भी जहाँ पर जो हज़ारों लोग जो हैं वो इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस जो इजराइल के एक जुल्म और सितम का शिकार हुए हैं, लोग शहीद हुए हैं, उनके लिए वो इंसाफ फराहम करने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये एक पूरी दुनिया में अमन कायम करने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, जो पसे पर्दा मेहनत हुई है, जो सारी एफर्ट्स पुट की गई हैं, तो मेरा ख्याल है कि मैं फिर अपनी कॉल को को दोहराऊंगा कि इस सारे मामले में ये एक स्टैंप लग गई है। अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उसके बाद ये एक और चीज़ इस चीज़ को मजबूत करती है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जाना चाहिए। ये इनका हक है। ये तो डेफिनेटली वो इसके मुस्तहिक है।